एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर सिंह बहुत भूखे थे। 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उनकी गुफा से निकलते ही उनके पेट में गुर्राहट होने लगी। वह सोचने लगे कि आज तो किसी भी हालत में शिकार करना ही है। वह जंगल में घूमने लगे, अपनी तेज और भूखी नजरों से हर एक कोने को छान मारा। लेकिन अजीब बात थी कि उस दिन जंगल में मानो कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। शेर सिंह थकान और भूख से चिड़चिड़ा उठे। अचानक उनकी नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ी, जहां एक छोटा हरिण खेल रहा था। शेर सिंह के मुंह में पानी आ गया। वे धीरे धीरे, बिना आवाज किए, हरिण की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे हरिण के पास पहुंचने वाले थे, उनका पांव एक सूखी टहनी पर पड़ा और टहनी टूटकर एक जोरदार आवाज कर गई। हरिण तुरंत चौकन्ना हो गया और तेजी से भाग गया। शेर सिंह निराश होकर वापस अपनी गुफा की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने एक विचार किया, अगर मैं अपनी ताकत और आक्रामकता के बजाय बुद्धिमत्ता और धैर्य का इस्तेमाल करूं, तो शायद मेरा शिकार सफल हो सकता है। अगले दिन शेर सिंह ने वही किया। उन्होंने धैर्य से काम लिया और जंगल में एक झील के पास छिपकर बैठ गए। जानते थे कि सभी जानवर पानी पीने यहां जरूर आएंगे। कुछ ही समय बाद एक मोटा हाथी वहां पानी पीने आया। शेर सिंह ने बड़ी चतुराई से हाथी को घेरा और उस पर हमला कर दिया। इस बार उनका शिकार सफल रहा। शेर सिंह ने समझा कि केवल बल से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से भी बड़ी से बड़ी चुनौतियां पार की जा सकती हैं। उस दिन के बाद से वे हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे और जंगल के न केवल शक्तिशाली राजा बने रहे, बल्कि एक बुद्धिमान राजा के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। यही है शेर सिंह की कहानी, जो हमें सिखाती है कि धैर्य और बुद्धिमत्ता कभी कभी शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। शेर सिंह की सफलता ने उन्हें जंगल में और भी प्रसिद्ध कर दिया। उनकी बुद्धिमानी और धैर्य की कहानियां जंगल के हर कोने में गूंजने लगीं। अब वे न केवल एक शक्तिशाली शेर थे, बल्कि एक विवेकशील नेता भी बन चुके थे। जंगल के सभी जानवर उनकी सलाह और मदद के लिए आते। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आया। एक भीषण आग ने जंगल के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। धुआं और लपटें हर तरफ फैलने लगीं। सभी जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन शेर सिंह ने संयम बनाए रखा। उन्होंने सभी जानवरों को एकत्रित किया और उन्हें शांत रहने की सलाह दी। फिर उन्होंने हाथियों की एक टीम को आगे किया और उन्हें नदी से पानी लाकर आग पर फेंकने के लिए कहा। शेर सिंह खुद भी उनके साथ चले, अपने नेतृत्व की मिसाल पेश करते हुए। धीरे धीरे उनकी योजना काम कर गई और आग पर काबू पा लिया गया। सभी जानवर उनकी बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद शेर सिंह ने न केवल अपने शारीरिक बल का, बल्कि अपने मानसिक बल का भी परिचय दिया। जंगल के अन्य जानवर भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। वे समझ गए कि सच्ची शक्ति केवल मांसपेशियों में नहीं होती, बल्कि सोचने समझने की क्षमता में होती है। शेर सिंह की देखरेख में जंगल एक सुरक्षित और संगठित स्थान बन गया, जहां हर जानवर ने शांति और सामंजस्य के साथ रहना सीखा। जंगल में शांति और समृद्धि का दौर चल रहा था और शेर सिंह के नेतृत्व में सभी जानवर खुशहाल जीवन बिता रहे थे। मगर कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन जंगल की सीमा के पास एक बड़ा शहरीकरण का काम शुरू हो गया। बड़े बड़े मशीनों और भारी उपकरणों ने जंगल की शांति को भंग कर दिया। जंगल के जानवरों में डर और अनिश्चितता की लहर दौड़ गई। शेर सिंह के पास जानवरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी ने उनसे मदद की गुहार लगाई। शेर सिंह ने गहरी सांस ली और सोचा कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। उन्होंने जंगल के सबसे चतुर और अनुभवी जानवरों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में हाथी, गिलहरी, खरगोश और बंदर शामिल थे। सभी ने मिलकर विचार विमर्श किया। शेर सिंह ने प्रस्ताव रखा कि वे सभी मिलकर एक संदेश तैयार करें जो इंसानों तक पहुंचाया जा सके। उनका मानना था कि संवाद से ही समस्याओं का समाधान निकल सकता है। खरगोश और गिलहरी ने मिलकर एक बड़ा बैनर बनाया जिस पर लिखा था, हमारा घर बचाओ, हमारा जीवन बचाओ। बंदर और हाथी ने बैनर को उस स्थान पर लगाया जहां मशीनें काम कर रही थीं। जब इंसानों ने यह संदेश देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके विकास के कार्य से जंगल के जानवरों की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। इसके बाद
शहर के लोगों और नेताओं ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे विकास के साथ साथ जंगल और उसके जानवरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। शेर सिंह और उनके जंगल के साथी इस परिणाम से बेहद खुश हुए। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और संयम से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई और सभी जानवर अपने विवेकशील नेता शेर सिंह के प्रति और भी अधिक सम्मान और प्रेम भाव से भर गए।